जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक पाठ सुनाऊंगा। ठीक है, चलो फटाफट सुनाते हैं। पहले परमात्मा के दर्शन करते हैं। ये हमारे परमात्मा जी हैं, समस्त सृष्टि के रचयिता, समस्त संसार को बनाने वाले और मिटाने वाले। और संसार को बनाने के लिए इन्होंने पहले सत्य कर्म को लागू किया था। ये हमारे हैं, इनके पहले पैर छू लेता हूं ऐसे। अब सुनाता हूं चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया था, मतलब विलुप्त हो गया था। वह ही या पुरातन योग अब मैं तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब का हुआ है, मतलब अभी का हुआ है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी का हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसीलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? वो पूछ रहे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और आप पुरानी बात कर रहे हैं। आपने पुराने कहाँ आपने किसको कहा था, मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्रताप, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सरदर्श नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपने प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। यहाँ पे गीता लिखने वालों ने गलत लिखा है। क्या यहाँ पे लिखना था? कृष्ण भगवान परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि जब हम लोग नहीं थे तब वो था। परमात्मा ने ये योग बताया था। परमात्मा ने ये योग सबको सीखने के लिए दिया था, ज्ञान से दिया था। अब यहाँ पे लोगों ने लिख दिया है मैं मतलब कृष्ण भगवान कृष्ण जी को कह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे परमात्मा बोल रहा है। यहाँ पे परमात्मा की बात सुनिए। ठीक है, यहाँ पे परमात्मा क्या बोलता है? कृष्ण नहीं, यहाँ पे परमात्मा की वाणी है, उस महाविराट की वाणी है। मेरा जन्म प्रकृत है, मनुष्य के सरदर्श नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पे कृष्ण की वाणी नहीं है, यहाँ पे उस महाविराट परमात्मा की वाणी है। प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। यहाँ पे परमात्मा बोलता है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युगों में प्रकट होता हूँ। मेरे दोस्त, जब अधर्म का ज्यादा पलड़ा बड़ा हो, भारी पड़ने लगता है, तब परमात्मा किसी ना किसी को जन्म देता है उसका विनाश कराने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए किसी ना किसी इंसान को जन्म देता है। शक्तिशाली इंसान को जन्म देता है, उसको शक्तियां देता है, बल देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, परमात्मा जन्म देता है। इसीलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है
वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जो ये सब कुछ जान जाता है, परमात्मा के नियमों को पहचान जाता है, परमात्मा को जान जाता है, सत्य को जान जाता है, वो फिर दोबारा इस दुख भरे संसार में जन्म नहीं लेता, वो सीधा परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। ये परमात्मा कहता है कि जो हमारा पुत्र है, जो हमारा लाल है, जो हमको जिस प्रकार भजता है, जिस प्रकार हमारी सेवा करता है, कर्मों से, सत्य कर्मों से, अच्छे व्यवहार से सेवा करता है और मेरा नाम लेता है, उसे मैं अपने गले से लगा कर रखता हूं, उसको मैं उससे ज्यादा मैं उसका नाम लेता हूं, उसे भजता हूं। ये परमात्मा की वाणी है, कृष्ण की वाणी नहीं है। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनकी मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। इसमें परमात्मा क्या बोलता है? यहाँ पे कृष्ण परमात्मा को बोल रहे हैं कि परमात्मा को कैसे भजने वाले को परमात्मा भजता है, परमात्मा मानता है। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं जो लोग देवता को पूजते हैं वो देवता को प्राप्त होते हैं और देवताओं का फल नाशवान है, लेकिन जो परमात्मा को भजता है और उनको परमात्मा को भजता है वो डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्त होता है। लेकिन परमात्मा का फल सुख आनंद नाशवान नहीं होता है, क्षण भंगुर नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए होता है, परमात्मा का आनंद और सुख। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, मतलब परमात्मा को भजने वाले को सफलता जल्दी मिल जाती है, सिद्धि जल्दी मिल जाती है, ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो लोग देवता नहीं, आज के पूजा पाठ देवताओं को करते हो, मंदिरों में जाते हो, परमात्मा को जान ही नहीं पा रहे हो और जाके मंदिर में नाक रगड़ते हो, लेकिन वहां फल तो मिलता है, लेकिन वो फल आपका मतलब मजबूत फल नहीं होता। वो फल होता तो है लेकिन वो देर में मिलता है और बल्कि वो नश्वर होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है वो। और जो परमात्मा को भजता है, परमात्मा के नियमों पे चलता है, परमात्मा के ध्यान में रहता है, उसका फल सदा सदा हमेशा कभी वो नाश नहीं होता, उस फल का, उस आनंद का कभी नाश नहीं होता, उस सुख का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये यहाँ पे बहुत गलत लिखा गया, परमात्मा ये नहीं लिखा है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ये शब्द लाइन बहुत लटी है, ये परमात्मा ने नहीं लिखा है। लिखा है हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये कोई कूर मूर्ख व्यक्ति ने लिखा है। इस गीता में किसी कूर मूर्ख व्यक्ति ने इस गीता में ये लाइन डाल दी है। क्या लिख के रखा है उसने? उस पागल ने क्या लिखा है? हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। देखो यहाँ पे कृष्ण की भी बदनामी कर रहा है कोई। ये गीता बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है। इतनी बड़ी गीता थोड़ा पर कृष्ण भगवान कहने बैठेंगे, वो केवल 10-15 कुछ पॉइंट बढ़िया बढ़िया बताए थे, उसी पॉइंट में इन्होंने इतनी बड़ी किताब छाप दी। ये गलत लाइन है। परमात्मा कोई जात नहीं बना के भेजा है। परमात्मा जब यहाँ पे बच्चा को जन्म देता है, क्या थप्पा लगा के भेजता है? मुस्लिम और वैश्य और ठाकुर और ब्राह्मण का थप्पा लगा के भेजे तो मैं जानू भाई? ये गीता में जिसने भी लिखा है हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र मेरे द्वारा रचे गए, ये गलत है, ये मैं नहीं मानता। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिप्यमान नहीं होते। हाँ, ये परमात्मा की वाणी सत्य है। परमात्मा कुछ नहीं चाहता है इस संसार से, ना कुछ उसे यहाँ से कोई जरूरत है। वो केवल यहाँ पे जरूरत पूरी कर लोगों को देता है
और उसको कोई यहाँ का कोई चीज उसे लिपेमान नहीं होता, अवगुण कुछ भी नहीं है, यहाँ का कुछ उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता इस संसार का। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता। हाँ, जो परमात्मा को जानता है, इसके नियम पे चलता है, उसे कोई बुरा कर्म उसे बांध नहीं सकता, ये बात सत्य है। लेकिन ये सबसे बड़ी लटी लाइन लिखी गई है, हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये सबसे किसी लटुआ आदमी ने लिखा है, सब सही बता रहा हूं। ये यहाँ पे मानना नहीं, इस लाइन को मैंने कट कर दिया गीता में। तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और आकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म स्वरूप भी जानना चाहिए और आकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में आकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पना देखे, और जो पुरुष आकर्म में अर्थात ज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखें, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। मेरे दोस्त, जो फल आसक्त है, जो केवल अपने कर्म में प्रीत रखता है, जो वो अपना कर्म धर्म मानता है, उसे किसी भी चीज की चेष्टा उसे नहीं रहती। वो अपने कर्म करने में वो समझता है मेरा कर्तव्य है, मैं तो अपना कर्म करूंगा। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उसका ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो अवगुण रहित है, जो परमात्मा को जान चुका, जो सत्य को जानता है, जो परमात्मा के नियम को जानता है और अपने कर्म को करता है, वो पंडित है। वो चाहे जो भी कास्ट का हो, उसे ज्ञान है तो समझ लो पंडित है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो नहीं है जो पंडित होकर भी अज्ञानी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है, अवगुण है, वो पंडित नहीं है। पंडित के नाम पर कलंक है। पंडित वही है, चाहे जो भी जात कास्ट का हो, पंडित वही है जो ज्ञानी है, जो परमात्मा के सत्य को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, वो असली पंडित है। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तुप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। जो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा में तुप्त हो गया है, वो कर्मों में होकर भी वो कर्मों में लिप्यमान नहीं होता। वो क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं। वह बोलता मैं अपना कर्म कर रहा हूं, लेकिन उसे कर्म बांध नहीं पाते हैं। वो निखला रहता है, वो माया मोह से निखला ही रहता है, कर्म भी करता रहता है और माया उसको बांध भी नहीं पाती है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जो परमात्मा को जानता है, जो समस्त प्रकार की अंतकरण, समस्त प्रकार की बुरे अवगुणों को निकाल कर इस हृदय को अंतःकरण को साफ कर लिया है। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण किसे कहते हैं? अपने दिल को, हृदय को, अपने आत्मा को अंतःकरण कहते हैं। इसको जिसने साफ कर लिया है, बुरे अवगुणों को भगा दिया है, मालिक को जान गया है, मालिक को ज्ञान को सीख गया है और अपने कर्मों को करता है, वो चाहे जितने कर्म कर दे, क्षणभंगुर वाले, आनंद वाले भी कर्म कर दे, लेकिन कर्म उसे बांध नहीं पाते, उसे अपने जाल में फंसा नहीं पाते। ये बात है यहाँ पे। वो नहीं कहा शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी उसे कर्म बांध नहीं पाते हैं और पाप को भी प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो कुछ भी अप्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष और शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष
कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। अरे दोस्त, जो जो अपने जितना उसको मिल रहा है उसी में संतुष्ट है। ये नहीं हमको वो चाहिए, हमको इतने महल चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, मेरे पास धन नहीं है, ऐसा मतलब वो जितना उसको मिल रहा है वो उसी में संतुष्ट है। ऐसा पुरुष उसे कर्म बांध नहीं सकते। ऐसे पुरुष को अपने संतुष्ट है, अपने कर्म कर रहा है, हमें महल नहीं चाहिए, हमें पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए, बस जितना हमें मिल रहा है मैं सुकून से जीवन जी रहा हूं, बस यही चाहिए हमें, परमात्मा बस यही देता रहे, हमें ज्यादा बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो उसे कर्म नहीं बांध सकते, उसे बुरे अवगुण बांध नहीं सकते, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात शत्रुवादिक भी ब्रह है, और हावी अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह है, और ब्रह रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह ही है। इसलिए ब्रह रूप कर्म में समादिष्ट हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह ही है। ब्रह कौन है? ब्रह परमात्मा है, ब्रह परमात्मा है, ठीक है। और दूसरे योगी जन देवताओं को पूजन रूप में यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक अर्थात श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीन रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों में से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग सप्ताधिक विषयों का इंद्रियों रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्मरूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणियों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिर बुद्धि योग में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, जैसे कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ करने वाले हैं, और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसा आदि इच्छड़ व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष भगवान के नाम का जाप तथा भागवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपन वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपन वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण और अपन की गति रोककर प्राणायाम के प्रायण होते हैं, और दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा नाश हो गया है आप जिनका, ऐसे सब ही पुरुष यज्ञों में जानने वाले हैं। जैसे कुछ पुरुष हैं मतलब ज्ञान के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं यज्ञ, और अपना कुछ लोग हैं मतलब अहिंसा कम हो, हिंसा कम हो, वो सोचकर यज्ञ करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सांख को मतलब सांख अपन वायु जो वो अपनी जो अंदरूनी जो गैस होती है उसको रोक कर जो करते हैं यज्ञ करते हैं। सब ओर से मतलब परमात्मा की प्राप्ति में जो यज्ञ करते हैं वो लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञ के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृता भोगने वाले योगी जन सनातन प्रभरा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एक कर्म है, उसे आपको परमात्मा सहज में मिल जाएगा, आपको कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही वो कर्म है, उसका नाम है सत्य कर्म। आप सत्य कर्म अगर संसार में लोगों के साथ अच्छा कर्म कर लिया, लोगों के साथ सेवा, उन असहायों की सेवा, बेसहारों का सहारा बनकर उनकी सेवा कर ली, तो इससे बड़ा कोई यज्ञ कोई होमन नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा कर ली, बुजुर्गों की सेवा कर ली, अपने देश की सेवा कर ली, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। आपको बैठकर होमन नहीं करना है। सबसे बड़ा परमात्मा की प्राप्ति होने वाला उपाय है कि अपने संसार के लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, अपंगों की सेवा, असहायों की सेवा, पशु पक्षी जीव जंतुओं की सेवा, आप इनकी सेवा कर लो, कोई होमन करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है कर्म रूपी पूजा, अच्छे कर्म रूपी पूजा मेरे दोस्त। और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं,
उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन को समझा रहे हैं इस प्रकार से, मतलब सब इंद्रियों की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व को जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से छूट जाएगा। जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ ये उत्तम ज्ञान है, और तू इसको सुनकर और इस पे चलकर तू संसार से मुक्त हो जाएगा। ये अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, संसारिक वास्तुओं से सिद्ध होने वाला यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यवन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रसन्न द्वारा उस ज्ञान को जान। यहाँ पे गुरुओं की बात कही गई है। जैसे आप किसी से ज्ञान लो, अहंकार से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। दिल को साफ करके पवित्र होकर अच्छे इंसान बनकर किसी अच्छे गुरु के पास जाओ, उसे दंडवत प्रणाम करो, हे गुरुवर हमें परमात्मा का ज्ञान दीजिए, हमें अच्छा ज्ञान दीजिए। यहाँ पर ये कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर तुझे ज्ञान लेना है तो किसी सच्चे ज्ञानी पुरुष के पास जा, अच्छे गुरु के पास जा, उसे दंडवत प्रणाम कर, उसके चरणों को छूकर उससे बोलो कि हे गुरुवर हमें परमात्मा का ज्ञान दो, तब तुमको वो अच्छा ज्ञान देगा, तुम्हें इस संसार से मुक्त होने का ज्ञान देगा, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देगा। कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। जब ज्ञानी लोग आपको ज्ञान दे देगा तो आपको मोह नहीं होगा, मोह से आप छूट जाओगे। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना रूप वह अपने अंतर्गत समाष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, तू अगर तू ये जानता है कि मैं इनसे युद्ध करूंगा और मार के मेरे पे बहुत पाप चढ़ जाएगा, तो भी तू जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो इस ज्ञान की नौका से तू समस्त पापों को काट कर तर जाएगा। जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूं, तू ज्ञान सीखा होगा तो ज्ञान से तू युद्ध करेगा, क्योंकि अधर्म का युद्ध करेगा नहीं, ज्ञान से करेगा तो धर्म का युद्ध करेगा। और जब ज्ञान का करेगा तो ज्ञान की नौका से तू ज्ञान के सहारे तू पापों को भी काट कर तर जाएगा। इतना अच्छा बात बोल रहे हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मय कर देता है। मेरे दोस्त, इतनी बड़ी बात कृष्ण भगवान बोले हैं कि परमात्मा का वो महाज्ञान सत्य ज्ञान है जिससे आपके बुरे कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, भस्मय हो जाते हैं, बुरा ज्ञान नष्ट हो जाता है। सत्य ज्ञान में वो पावर है, परमात्मा के ज्ञान में वो पावर है, निसंदेह कुछ भी नहीं। इसीलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है ज्ञान से बड़ा हो। सबसे बड़ा ज्ञान है। जब ज्ञान होगा तभी तुम सत्य धर्म कर पाओगे, वरना धर्म पे चल ही नहीं पाओगे। इसीलिए परमात्मा का सत्य ज्ञान सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। परमात्मा का सत्य ज्ञान होना हर इंसान को जरूरी है, और हर इंसान को सीखना जरूरी है, और हर इंसान को उस ज्ञान पे चलना जरूरी है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भागवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है।
उसमें विलंब नहीं लगता। जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसे भगवान परमात्मा को प्राप्त होने में जरा सा भी सेकंड का विलंब नहीं लगता। हे अर्जुन, भागवत विषयक ना जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परामर्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए ना सुख और ना या लोक है ना परलोक है, अर्थात लोक परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बुरा व्यक्ति है, जिसने ज्ञान को नहीं सीखा, ज्ञान को सीख कर भी ज्ञान पे नहीं चला, उसके लिए लोक परलोक सब कुछ उसके लिए भ्रष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भागवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके दिल में बुरे अवगुण हैं, बुरी सोचे हैं, जिसने ज्ञान के द्वारा नाश कर दिए हैं। ऐसे परमात्मा प्रायण पुरुष को कर्म बांधते नहीं है। जिसने समस्त अवगुणों को काट दिया है, बुरी सोचों को मार दिया है ज्ञान से, उसे बुरे अवगुण बुरे कर्म उसे बांध नहीं सकते उस पुरुष को। इससे है भारतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और ज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। समत्व बुद्धि रूप यानी ज्ञान बुद्धि से योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को, जो अज्ञानता से जो तुम्हें ये गलत सोच आ रही है, जो युद्ध ना करने की सोच आ रही है, जो गलत निगेटिव चीजें तुम्हारे माइंड में तुम्हें निर्बल बना रही है, इसको ज्ञान से काट, इनको मार सबको और युद्ध के लिए तैयार हो। अपने बुरे निगेटिव सोचों को इस ज्ञान रूपी तलवार से काट दे, इसे छेदन कर दे, इसको छेदन कर दे, नहीं भगा दे मार कर, और युद्ध के लिए तैयार हो जा। इतना अच्छा इस ज्ञान कर्म संन्यास योग में इसने समझाया है। कुछ बातें मूर्खों ने अपने तरफ से लिख दी हैं और कुछ बातें इसने लिखी हैं और परमात्मा के प्रति कही हैं। बहुत अच्छी बात है। इत श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त। मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।